हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आपको मेरे साथ करवा चौथ की पूजा विधि बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पाटा बिछाया था, उस पे लाल कपड़ा बिछाया है एंड उस पे करवा चौथ माता जो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा उनका ये क्या बोलते हैं, गत्ते पे जो माता जी की मूर्ति पेस्ट होती है वो लिया है एंड उस पे नीचे चावल चढ़ाएंगे हम पहले। एंड उसके बाद हमने माता जी को चुन्नी चढ़ाई है और यहाँ साथ में मैं अपना करवा जो है उसमें पानी भर के थोड़ा सा सिक्का एंड पताशे डाल के उस पर कलावा बांध रही हूँ। पहले मैंने मिट्टी वाला करवा लिया है, फिर जो अपनी सासू माँ को देते हैं ये मीठा करवा, शक्कर का करवा या पताशे का करवा भी इसे बोल सकते हो आप। इस पर भी मैं कलावा बांधूंगी अच्छे से। एंड उसके बाद मैं यहाँ अपने हस्बैंड से कुछ बोल रही हूँ कि मुझे ये भी ला दीजिए वो भी ला दीजिए। साइड में मैंने पूजा की थाली छलनी वो सब भी तैयार करी है। और यहाँ आप देखिए मैं किस तरह से लोटा भी लिया है और एक दीपक रख रही हूँ, तो अब मैं दीपक जलाऊंगी। एंड जो मैंने ये लिया था करवा लिया है उसमें थोड़े से चावल रखे हैं, उसमें मैंने ये मीठी पूड़ी और पुए बनाए थे। तो 7, 3, 5, 7, 11 मैंने 7 पूड़ी रखी थी और 7 ही मैंने पुए रखे थे। इस तरह से आप इस पे रख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ फूल माला रख रही हूँ और ये जो सीप है इसे लगाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। ये क्या है, करवे के मुंह हमें बंद करना होता है। आप रुई से, किसी ड्राई फ्रूट से, किसी भी चीज़ से बंद कर सकते हो, बट इसे ऐसा बोलते हैं इसे फिर चंद्रमा की अपोजिट डायरेक्शन में फेंकना होता है। तो मैं इस तरफ कर रही थी, फिर मुझे याद आया ये तो जिस तरफ पूजा होती है उस तरफ रखते हैं, तो मैं फिर इसे उस तरफ लगाऊंगी दूसरी साइड, करवा का मुंह इस तरफ करके। और ये घुस ही नहीं रही थी मुझसे। और यहाँ मैंने घी भी गर्म करवाया था क्योंकि घी ठंडा हो चुका था, मतलब जम चुका था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे घी मेल्ट करके दिया था। मैंने बहुत ट्राई किया गाइस, ये नहीं जा रही थी। अगर आप, क्योंकि शायद करवे का जो मुंह था वो भी ऐसा ही था। अगर आप में से किसी को भी पता है कैसे जाती है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फिर मैं जैसे तैसे करके एंड में घुसाई दी। और ये 7 ली थी मैंने, 3, 5, 7 के जोड़े में आप इसे ले सकते हो। तो इस तरह से देखिए आप मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसे ये मैंने जैसे जैसे करके इसे उस तरफ से डाली और इस तरफ मैं इसे मोड़ रही हूँ फिर, क्योंकि ये जिस तरफ आपकी पूजा की तस्वीर रहती है उस तरफ ही रहनी चाहिए। और अभी भी ये मुझसे सेट नहीं हो अपेरेंटली। तो या तो ये अनकट वीडियो है, इसलिए आपको मैं आपको रियलिटी दिखाना चाह रही हूँ कि पूजा करना इज़ नॉट ईजी। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी टाइम लग जाता है। फिर मैंने कम ही डाली थी, शायद मैंने 3 ही डाली थी, बाकी साइड में रख दी थी मैंने कि उससे अलग से ले जाएंगे। और हाँ, फिर मैंने फूल माला चढ़ाई और माला क्योंकि चढ़ा नहीं सकते तो मैंने उसे साइड में ही रख दी, फूल करवे पे और इधर रखे हैं। उसके बाद मैं कैंची मांग रही थी क्योंकि मुझे मेहंदी खोलनी थी। एक्चुअली मार्केट से जो श्रृंगार का सामान मिलता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उससे मतलब उसमें मेहंदी में कलर निकलता है। तो मैं हर चीज़ अलग से रख लेती हूँ एंड हर बार पूजा में वही चढ़ाती हूँ, मतलब माता जी के लिए निकाल रखी है। जैसे बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, काजल, उसको लगाते रहो बार बार। तो ये देखिए मैं काजल की डिब्बी निकाल रही हूँ। और यहाँ मैंने पान का पत्ता भी लिया है, पताशे लिए हैं, एक और दीपक लिया है जो चंद्रमा का दीपक रहेगा। और ये मैं रोली काट रही हूँ, तो रोली भी ली है, जिसे कहीं कहीं लोग सिंदूर बोलते हैं। तो लौंग और इलायची भी मैं बाहर से ही लाई थी क्योंकि घर में क्या है हम सब तरह के हाथ लगा देते हैं, मतलब खाना बनाते हैं तो इस तरह से। तो और ये मैं लंबी वाली बत्तियाँ भी लाई हूँ, तो अब हम वो भी डालेंगे। तो मैं लौंग, इलायची और मैं इसके अलावा कमलगट्टा, कौड़ी, हल्दी की गांठ वो सब भी लाई थी। तो अब मैं इसे इस तरह से, एक गणेश जी ज़रूर बनाना होता है पूजा में, तो मैं एक सुपारी जो है उसको उनको मतलब लच्छा बांध रही हूँ एंड उसे चावल बिछा के आप सुपारी रख देंगे तो गणपति जी बन जाएंगे आपके। ये देखिए मैं किस तरह से बांध रही हूँ इसे। अभी भी मैं बांध ही रही हूँ।
अभी भी बांध ही रही हूँ मैं इसे। और गाइज, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते चलिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग देखते हो, बहुत सारे लोगों कमेंट भी करते हो, बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर पा रहे हो। इस तरह से मैंने छलनी उधर सजा दी थी और मैं देख रही थी और क्या सामान रह गया है, कुछ रखना है क्या, तो फूल वूल रख रही थी जो भी मुझे एक्स्ट्रा लग रहे थे। अब मैं उठी हूँ और मैं उधर वाले जो हमारे मेन भगवान है उनको भी दिया बाती करूँगी, तो मैं वो भी करूँगी। और यहाँ एक और दीपक में लेके आई थी शायद, और हम मैं इधर उधर चल रही हूँ, दूसरे काम करने थे साथ के साथ, मैं वो भी चालू कर रही थी। अब मैं यहाँ दीपक लगाऊंगी, उसमें मैं बाती डाल रही हूँ। इसमें तेल डालूंगी मैं सरसों का। नीचे थोड़े से अक्षत रखे, फिर मैंने इसे प्लेट में ही रख दिया था दिए को, फिर थोड़े से अक्षत नीचे रखे प्लेट में। फिर मैं माचिस से दिया पहले चालू कर देती हूँ और तैयार बाद में होती हूँ, ताकि एक बार पूजा की जो समय है, समय पे पूजा चालू हो जाए। और एट लास्ट बहुत कोशिशों के बाद मैं माचिस जलाने में सक्सेसफुल रही। देखिए एक दीप से कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। फिर मैं सब पे पानी का छींटा मार रही हूँ। और ये सिंदूरदानी जो आपकी शादी वाली होती है वो आपको रखनी होती है उधर, वो रखी मैंने। और अभी भी आप देखेंगे तो सारी तैयारियां हो चुकी है ऑलमोस्ट। मैं दीप जला के अभी रेडी होने गई हूँ और मैं थोड़ी ही देर में आपको तैयार होके यहाँ सामने नजर आ जाऊंगी कि मैं तैयार होने के बाद यहाँ पे क्या करा है मैंने। और तब तक आप माता जी के दर्शन कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए अपना। और देखिए यहाँ मैं तैयार होके आ चुकी हूँ। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ और उनकी कथा सुन रही हूँ साथ के साथ ही। और मैं थोड़ी देर में अपने हस्बैंड को भी बुलाऊंगी कि आप भी बैठ जाइए, एंड वो भी आ गए हैं। और मैं माता जी का श्रृंगार कर रही हूँ। श्रृंगार में बिंदी, मेहंदी, सिंदूर सब लगा रहे हैं। और पूजा में बैठते हैं तो टीका लगा के बैठना चाहिए, तो टीका लगाया मैंने अपने हस्बैंड को, उन्हें बिठाया। और यहाँ देखिए मैं हर चीज़ बहुत भक्ति भाव से करती हुई। नहीं होगा उसको कैसे, पक्का लगे उसका। मेहंदी लगा रही हूँ, काजल लगा रही हूँ, सब चीज़ें लगा रही हूँ। ये सिंदूर लगाया है, उसके बाद आपको अपने माथे पे भी सेम सिंदूर लगाना होता है। पहले मैंने गीला लगाया, फिर मैं सूखा भी लगाऊंगी। और ये सूखा मैंने अपने हस्बैंड से मांगा था, फिर मैंने वो लगाया।
3 बार इसे ऐसा करते हैं, मतलब माता से सुहाग मांगना होता है वो। फिर मैंने उन्हें दीप दिखाया, फिर पानी डाला, सबको बिंदी करी, टीका किया उस पर, जितने भी देवी देवता थे, जो तस्वीर या फोटो आप यूज़ कर रहे हो। और फिर क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हुई तो माफ़ करना। अब मैं बैठ के करवा चौथ माता की कथा सुन रही हूँ। तो और हाथ में अक्षत लेके आपको बैठना होता है। तो काफ़ी देर ये कथा चलेगी। 5 मिनट करवा चौथ माता की कथा थी और 4 मिनट की गणेश जी की कथा थी और उसके बाद 4 मिनट की क्षमा याचना थी। तो इस तरह से मैंने कथा वगैरह सुनी थी। एंड आप अगर जोड़े से बैठो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो थोड़ी देर में मैं अपने हस्बैंड को भी बोलूँगी कि आप भी आके बैठिए। तो देखिए गाइस, वो भी आके बैठ गए और हम पूरे विधि विधान से पूरा मन लगा के करवा चौथ माता की कथा सुन रहे हैं। आपको लिंक चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैंने कहाँ से रेफर किया था। एंड कुछ कुछ लोग बुक्स भी खरीद लेते हैं, बुक्स से भी सुनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको अच्छा लगे आप वो वहाँ से सुन सकते हो। और बट हमने जो सुनी थी वो अधूरी थी, फिर हमें दूसरी ढूंढनी पड़ी थी। फिर दूसरी हमने अच्छे से सुनी दोबारा से जहाँ से छोड़ा था। और सिमिलर कथा मिलना भी टफ होता है, तो वो दिक्कत हमारे साथ हुई थी, आपके साथ ना हो। इसलिए दिन में ही आप कथा ढूंढ के रख लो कि आप कौन सी कथा से पूजा करोगे। चाहे गणगौर का त्यौहार हो, करवा चौथ का त्यौहार हो या दिवाली का हो, पहले से आपको कथा वगैरह देख के रख लेनी चाहिए। तो यहाँ अभी भी हमारी कथा ही चल रही है एंड पूरे भक्ति भाव में लीन होके हम कथा सुन रहे थे। और साथ में मैं माता जी को देख के उनसे वही चीज बोल रही थी जो कथा में बोली जा रही थी। हाँ जी, तो देखिए आप लोग गौर से। और इसके बाद फिर हम जब ये कथा पूरी हो जाएगी तब हम दूसरी कथा सुनेंगे। कथा में एक्चुअली ये होता है, मैं आपको जितना बताती हूँ कि एक स्त्री रहती है जिसके 5 भाई रहते हैं एंड सभी औरतें करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन उसके भाई उसे लाइट दिखा के बोलते हैं चांद आ गया और खा लो, व्रत खोल लो। व्रत वो खोल लेती है, फिर वो अपने मायके रहती है, तो अपने माँ के यहाँ से जाने लगती है। तो पिटारे में से सिर्फ सफ़ेद और काले रंग के कपड़े मिलते हैं। तो माँ उसे बोलती है बेटा कोई तुझे सदा सुहागवती और एक और चीज़ बोली थी उसका आशीर्वाद दे। तो उस चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो बच्चा हो तो आशीर्वाद जरूर मांग लेना सबसे। तो वो रास्ते में चलती है, उसने बहुत लोगों से मांगा बट हमेशा सुहागवती वाला आशीर्वाद उसे सिर्फ उसी की ननद ने दिया जब वो अपने घर पहुंची। एंड उसके बाद वह घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। तो वो पति की शरीर के साथ ही बहुत टाइम बैठी रहती है और वो करवा माँ, उसे किसी ने बताया कि करवा माँ की पूजा करोगे
तो आपके पति जीवित हो जाएंगे। तो वो बहुत टाइम, साल भर तक करवा माँ की पूजा करती है, तब जाके उनसे सुहाग मांगते हैं, तब जाके करवा के पति जीवित होते हैं करवा माँ की कृपा से। और यहाँ हम दूसरी कथा ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से आपको भी सारी तैयारियां कर लेनी है। कि आपको टाइम ना लगे। और गणेश जी की कथा भी कोई सी भी पूजा हो तो उसमें गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है। ऐसा बोलते हैं सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए। तो गणेश जी की कथा सुनते हैं सबसे पहले हर पूजा में। कोई भी सुहाग की पूजा हो, चाहे गणगौर की हो, करवा चौथ की हो, दिवाली की हो, किसी भी चीज की पूजा हो, गणेश जी की कथा या गणेश जी की कहानी जो भी आपके यहाँ बोलते हैं वो आपको सबसे पहले सुननी चाहिए। और उसके बाद हम लास्ट में आरती भी करेंगे। तो मैं यहाँ दीपक लगा रही हूँ ताकि हम अच्छे से आरती कर पाए। एंड इसमें आपको अपनी सास की साड़ी वाड़ी भी रखनी होती है, जो भी आप दे रहे हो। तो साड़ी सुहाग का सामान बोलते हैं, सुहाग जितना दो, जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो इस तरह से इस तरह से आपको पूजा करनी है पूरे विधि विधान से। एंड जब भी आप कोई सी भी कथा शुरू करो, पहले हाथ में चावल लीजिए या कुछ भी अनाज लीजिए। एंड उसे फिर कथा जैसे अंत हो उसे आपको चढ़ा देना है अपने। अगर गणेश जी की है तो गणेश जी को चढ़ा दीजिए, करवा माँ की है तो करवा माँ को चढ़ा दीजिए। क्षमा याचना के बाद सभी भगवान से हमें फिर क्षमा मांगनी है। और अब हम यहाँ पे क्षमा याचना सुन रहे हैं कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो कथा में या पूजा में तो हमें माफ कर दीजिएगा। तो वो चीजें रहती है। और आप लोग कमेंट्स में बताइए आपके यहाँ पूजा कैसे की जाती है, क्या क्या किस तरीके से पूजा होती है, वो भी बताइए। देखिए पूजा पूरी विधि विधान से हो चुकी है। अब मैं पूछ रही हूँ मेरे हस्बैंड से कि चंद्रमा आया क्या, क्या टाइम हुआ है। और हम लास्ट में आरती करेंगे। और ये मैं चुन्नी सर पे लेना चाह रही थी बट पीछे में दबा के बैठी थी तो मैंने आगे वाली को ऐसे सर पे ले लिया। एंड इट्स अ गुड स्टाइल आई गेस कि ठीक है। और ऐसे आगे झोली फैला के आपको सुहाग मांगना होता है अपना। तो ऐसे करवा माँ के आगे आप झोली फैला के सुहाग मांग सकते हो। और ये देखिए ये मैंने करवे के ऊपर भी दीपक रख दिया है क्योंकि हम उन्हें भोग लगा रहे हैं कि आपके लिए बनाया है, आपको ही समर्पित है, आपको खाना है और हमें हमेशा आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। इस तरह से हम उनसे प्रार्थना करेंगे। और पूजा में कोई भूल चूक हो गई है तो हमें क्षमा कर दीजिए।
बस अब करवा फेर लेना है। और मैंने करवा पार्वती मतलब करवा माता से ही बदला था। आप ज्यादा लोगों तो आपस में फेर सकते हो। बस सारी चीजें हो गई है।